गुड मॉर्निंग गाइस, आप सभी लोगों का एक्वामैन आर्यन चैनल पर स्वागत है। आज मैं पहली बार अपना फेस इंट्रोड्यूस कर रहा हूं अपने चैनल पर। उसी में मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने ये जो अपना मछली पालन का सफ़र है ये कैसे स्टार्ट किया, कैसे मैंने इसको एनालाइज़ किया, कैसे मेरे को ये चीज़ अच्छी लगी कि मैं इसके आगे चलूँ और इतना अच्छा पढ़ा लिखा होने के बाद, दिल्ली में रहने के बाद, और इस धंधे की तरफ को अग्रसित हुआ और आकर्षित हुआ। इसका कारण है, क्या कारण है, क्या रीज़न्स हैं, ये सभी चीज़ें मैं बताऊंगा। क्यों मैंने अपना जो इम्पोर्टेंट इस टाइम वक्त था वो इस फील्ड को दिया, जहाँ पर लोग बाग मुझे कहते हैं कि भाई इतना पढ़ लिख करके तू खेत आकर के गाँव में कर रहा है, ये मछली पालन कर रहा है, ये तो बिना अनपढ़ लोग भी कर सकते थे। तो यही सब चीज़ें मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि क्यों आज मुझ जैसे युवा इस फील्ड में आ रहे हैं और क्यों अनपढ़ इस चीज़ को इतनी आसानी से नहीं कर सकते। तो ये सभी चीज़ें मैं समझाने के लिए आज आप लोगों के सामने आया हूँ। और आप देख पा रहे हैं कि मेरे पीछे जो मेरा पॉन्ड है वो कितना साफ़ है, बहुत ही ज़्यादा साफ़ है आज उसका पानी। और साफ़ पानी क्या है कि इस फील्ड का सबसे बड़ा खेल है। अगर आपके पास पानी साफ़ है तो आपकी मछली का ग्रोथ अच्छा होता है, आपकी मछली ग्रोथ अच्छा करती है। ग्रोथ करने के साथ साथ क्या है कि उसका हैबिटेट बढ़िया होता है, वह खाना भी अच्छा खा पाती है और आपको हर तरीके से प्रॉफिटेबल रहता है। तो आपका पानी इसी तरीके से बिल्कुल देख लीजिए, इस तरीके से क्लियर होना चाहिए। और साथ में हवा चल रही है तो पानी कितना अच्छा फ्लो भी कर रहा है हवा के साथ, तो आप ये देख पा रहे होंगे। तो आप सभी लोगों को आज मैं बताना चाहता हूँ कि क्यों आज मुझ जैसे पढ़े लिखे अच्छे लोग फ़िश फार्मिंग में आ रहे हैं। तो आज मैं आपको बताता हूँ। उस क्रम में बताने से पहले आप सभी लोगों से निवेदन है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं प्रोत्साहित होकर इस फील्ड में लगातार आगे बढ़ता रहूं और आप सभी लोगों को ग्राउंड लेवल की इन्फॉर्मेशन देता रहूं कि किस प्रकार से मछली पालन करना चाहिए, किस प्रकार से आज युवा इस पर आकर्षित हो रहे हैं। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन मैं दे पाऊँ। चलिए, तो अब हम लोग वीडियो के मुख्य पॉइंट पर चलते हैं। आज मैं जब ये आया अपने गांव खोलने मछली पालन, तो यहाँ मेरे को बहुत से लोगों ने ये कहा कि आप इतना अच्छा पढ़ा लिखे हैं, इतना बाहर पढ़ाई करी, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी जगहों पे पढ़े, बहुत अच्छी तैयारियाँ करी, उसके बाद आपने नौकरी जॉब करने की जगह पर ये क्यों किया। देखिए, मेरे को प्राइवेट सेक्टर में मैं जॉब करके भी आया हूँ, 8-9 महीने में करके आया। नोएडा में कंपनी थी, MNC कंपनी, उसमें करके भी आया वहाँ। लेकिन क्या है कि जब करने के बाद मैंने जाना कि एक सैलरी कल्चर होता है। सैलरी कल्चर क्या है कि वो आपको एक चक्र में फांस लेता है कि आप लोग इस चक्कर में फंस जाते हैं कि महीने के एक दिन पर ये सैलरी आएगी, इसको कैसे कैसे यूज़ करना है। और उस चक्कर में फंसने के बाद आपका एक वक्त ऐसा आता है कि आप उससे ना बाहर जा पाते हैं, दूसरा आपकी लाइफ 9 से 5 के वक्त में थम जाती है। तो ये सब चीज़ देख करके मेरे को काफ़ी उलझने होती थी उस जॉब में। तो जिसे देख करके मैंने डिसाइड किया कि ये जो मैं मेहनत करता हूँ 8 से 9 दूसरों के लिए, क्यों ना ये मेहनत मैं अपने लिए करूँ। तो जब मैंने ये डिसाइड किया, तो डिसाइड करने के बाद फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसा कोई काम किया जाए जिसमें मेरी मेहनत भी कम हो, पैसा भी अच्छा हो, और साथ साथ मैं इतना फ्री रहूं कि मैं अगर कोई और एक्स्ट्रा इनकम के लिए काम करना चाहूं तो वो भी कर सकूं। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने एक दिन बैठा, बहुत सी चीज़ें एनालाइज़ की, काफ़ी बिजनेस मैंने एनालाइज़ किए, और काफ़ी बिजनेस एनालाइज़ करने के बाद मुझे समझ आया मछली पालन। मछली पालन मेरे को इसलिए समझ में आया कि जब मैं अपनी अच्छी तैयारी कर रहा था जॉब्स की, और उस दौरान मेरे को पशु पालन में एक प्रॉफिट दिखा, जिसे आज के टाइम में हमारे युवा, हमारे किसान भूल चुके हैं। उन्हें ये एहसास ही नहीं है कि पशुपालन जो है वो उनकी एक्स्ट्रा इनकम का कितना बड़ा सोर्स हो सकता है, या उनकी मेन इनकम का कितना बड़ा सोर्स हो सकता है। ये आज का किसान भूल चुका है। बट मैंने उस एजुकेशन के दौरान समझा और समझने के बाद एनालाइज़ किया कि हाँ, ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं। अगर हम इसको करते हैं तो कम मेहनत में ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं। उसके साथ साथ फ्री रहने पर क्या है कि कुछ नया चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, अपने लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा इनकम्स भी बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद मैंने इसको चुना। अब आपको बताऊंगा कि इसी को क्यों चुना। और भी तो थे, बकरी पालन भी था, मुर्गी पालन भी था, भैंस दूध पालन भी था, लेकिन मैंने इसी को क्यों चुना। इसका कारण ये है, इसका मैं आपको कारण बताऊंगा। एक ये वर्क ऐसा था जहाँ पर मैं अपनी एबिलिटी के हिसाब से मेहनत कर सकता था।
बकरी पालन, आपका बकरी पालन है, गाय पालन है, इन सब में क्या है कि आपको जो मेहनत करनी है वो स्तर दूसरा है। इसमें क्या है, आपको पूरे दिन आप फ्री होते हैं, 2 घंटे के बाद काम कर लें, 2 घंटे सुबह शाम, उसके बाद आप फ्री रहते हैं। फ्री रहने पर क्या है कि आप अपना एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा काम भी नहीं है। वहाँ गाय भैंस में आपको डेली का बहुत सा काम और आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ जा सकती थी। तो इसी सब चीज़ों को देख कर के मैंने एनालाइज़ किया कि जिसमें कम से कम पैसा, कम से कम क्या नाम मेहनत, और इसका जो आउटसोर्स आए, मतलब इसका पलट कर जो मेरे को प्रॉफिट मिले वो अधिक से अधिक हो। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैंने मछली पालन स्टार्ट किया। फिर दूसरा रीज़न था कि सरकार किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस दे रही है। तो जब मैंने अपने स्टडी के दौरान रीड किया, जाना, तो पता चला कि आज के टाइम में भारत में खाद्य संकट जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो खाद्य संकट तेज़ी बढ़ने का कारण है जनसंख्या वृद्धि, दूसरा लोगों का कृषि से रुझान हटना। तो क्या है कि जब मैंने देखा खाद्य संकट बढ़ रहा है और खाद्य संकट की चैन को पूरा करने के लिए भारत सरकार जो सबसे ज़्यादा फोकस कर रही है वो चीज़ है मछली पालन। इसी के चलते भारत सरकार ने मछली पालन पर 60% सब्सिडी भी दे रहे हैं क्या और प्रावधान कर रखा है। तो यही सब चीज़ें देखते हुए मैंने डिसाइड किया कि मछली पालन जो है वो एक तो मेरे लिए कम मेहनत का है, प्रॉफिट ज़्यादा है, दूसरा सरकार जो है मेरे को सबसे ज़्यादा कोई समर्थन करेगी तो वो किस चीज़ पर करेगी। तो ये चीज़ें देखने के लिए मैंने मछली पालन का सिलेक्शन किया। अब आते हैं हम लोग कि इसकी मार्केटिंग के लिए भी मैंने जब पता किया, देखा, तो उसमें मैंने एनालाइज़ किया कि भारत में जो इसकी सप्लाई है वो बहुत ही कम है एवज़ में डिमांड के। इसकी डिमांड अगर मैं एक रेशियो ले लूँ 100 का, तो अगर 100 मछलियों को मांग है तो हम लोग अभी पूर्ति कर पा रहे हैं मात्र 50 से 45 के बीच में। तो ये गैप बहुत बड़ा है। तो जहाँ पर मांग और सप्लाई का गैप बहुत बड़ा होता है वहाँ पर आपको सेल आउट करने की कोई टेंशन नहीं होती। तो वो आप यहाँ से सेल आउट कर सकते हैं। तो मेरे प्लांट से बगल से ही आपको एक्सप्रेसवे गया हुआ है, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे 1-1.5 किलोमीटर। तो मैंने एनालाइज़ किया कि मेरा ट्रांसपोर्टेशन भी हो पाएगा कि नहीं। तो वो मेरे उसके हाईवे के बगल से ही प्लांट है, बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है। तो मैं वहाँ से अपना इसका ट्रांसपोर्टेशन भी कर सकता हूँ किसी बड़ी मंडियों में, जैसे दिल्ली हुआ, आगरा हुआ, कानपुर हुआ। तो ये भी चीज़ें मैंने एनालाइज़ की कि मैं जब इसको सेल आउट करूँगा तो क्या मैं ट्रांसपोर्टेशन किसी बड़े मेट्रोपॉलिटिक शहर में कर सकता हूँ या नहीं, क्योंकि ये काम कच्चा धंधा है। इस धंधे में आपको मछली पालने से पहले मछली बेचने के बारे में सोचना होगा। अगर ये मछलियाँ 1 महीने भी आपके पॉन्ड में एक्स्ट्रा रह जाती हैं तो वो आपका FCR इतना बढ़ा देंगी कि आपका जो प्रॉफिट है वो काफ़ी लॉस हो सकता है। तो इसकी वजह से बहुत सी चीज़ें इसमें एनालाइज़ करनी होती हैं। लोग ये हमारे यहाँ कहते हैं कि अरे ये तो कोई भी अनपढ़ भी कर सकता था, तुमने इतना पढ़ लिख के। तो वो अनपढ़ ये सब चीज़ें एनालाइज़ नहीं कर सकता। हमारे यहाँ किए हैं, बहुत से अनपढ़ लोगों ने किया, अनएजुकेटेड लोगों ने किया, बिना किसी नॉलेज के किया, तो वो फेल हुए। इस फील्ड में कभी कहा जाता था कि हाँ जी कोई भी आदमी कर सकता है, बट अब समय के साथ टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। तो टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत सी चीज़ें ऐसी बताई हैं जो आप एजुकेटेड होकर के ही कर सकते हैं। एजुकेटेड होने के साथ साथ आप इसमें एक और चीज़ देख सकते हैं, अगर आप एजुकेटेड नहीं हैं तो इसको सीधा मछली पालन करेंगे, सीधा आप इसको बेचेंगे। बट आप अगर एजुकेटेड हैं तो इसमें इनोवेशन कर सकते हैं, इसमें आप ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं। इसके साथ साथ ऑर्गेनिक खेती करने के साथ इसी के प्लांट के ऊपर एक साथ 2-2 चीज़ें, 3-3 चीज़ें कर सकते हैं। जैसे फॉरेन सैलेड आती हैं, आप फॉरेन सैलेड उगा सकते हैं पानी के ऊपर तैरते हुए, वो टेक्नोलॉजी होती है। ये सब टेक्नोलॉजी का इनोवेशन है, वो मैं मान सकता हूँ कि कोई भी आदमी कर सकता है, बट एक पढ़ा लिखा व्यक्ति और अच्छे तरीके से कर सकता है। तो इसीलिए मेरा मानना ये है कि मैंने बहुत सी चीज़ें एनालाइज़ की और एनालाइज़ करने के बाद इस धंधे को चुना। एक और रीज़न था मेरा कि मैं 6 महीने जॉब करके आया प्राइवेट सेक्टर में, तो वहाँ मेरा जो था वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम था। तो जहाँ मैंने ये देखा कि आने वाले वक्त में मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ इस धंधे में जो मैं अपना सॉफ्टवेयर लॉन्च कर सकता हूँ। तो आज आप लोग देख रहे होंगे ईजी टू फ्रेश, वो एक ऐप ऐसा है कि जो आदमी लोग बाग होम डिलीवरी करते हैं। तो उसमें क्या है, आप सारा चिकन और फिश का ही होम डिलीवरी होता है।
तो मैंने देख करके एनालाइज़ किया कि क्यों ना आज मैं इसको अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करूं, और एक्सपेंड करने के बाद अपनी सप्लाई इतनी बढ़ा सकूं कि मैं मेट्रोपॉलिटिक शहर में अपना एक सॉफ्टवेयर लॉन्च भी कर सकूं होम डिलीवरी का। तो मेरे पास इसके साथ साथ एक और इनकम का सोर्स हो जाएगा। दूसरा, सप्लाई करने के लिए मेरे को किसी के पास नहीं जाना होगा, मैं खुद ही अपना पूरा सारी खपत कर सकता हूँ। तो क्या हुआ कि मैंने ये भी एनालाइज़ कर पाया और कर लिया, और ये करना मेरे लिए कितना प्रॉफिटेबल हुआ वो आप देख सकते हैं कि आप अपनी सप्लाई के जहाँ भी भेजने की जगह आप खुद उसकी खपत कर सकते हो। तो ये सब क्या है, ये एक अच्छे दिमाग की उपज होती हैं। तो मैंने फिर भी सोचा कि चलो लोग बाग कह रहे हैं कि आप पढ़ लिख करके ये कर रहे हैं, कोई नहीं, इनको अपने आंसर से जवाब देंगे। दूसरा, आप लोगों को मैं कहना चाहूँगा, प्लीज़ जो भी युवा अपनी लाइफ में कोई भी काम करना चाहता है, कोई भी काम, मछली पालन हो, पढ़ाई हो, खेती हो, कोई मेहनत हो, कुछ भी करना चाहता है, अपना पहला स्टेप उठाइए। जब मैं इसके लिए उतर रहा था तो मुझे भी बड़ा डर लग रहा था कि पता नहीं मैं ये कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, मेरा ये कभी कोई फील्ड नहीं रहा है, मैं मछलियों के बारे में माँ भी नहीं जानता हूँ उनका, कोई किसी कुछ भी नहीं जानता मछलियों के बारे में। क्या मैं कामयाब हो पाऊँगा? मैं इसमें उतरा, बट आज मैं अच्छा सर्वाइव कर रहा हूँ, अच्छा सर्वाइव कर रहा हूँ, मेरी मछली अच्छा ग्रोथ कर रही है, मेरा प्रॉफिटेबल, मुझे लग रहा है कि मेरा बिज़नेस प्रॉफिट में जाएगा। तो ये सब क्या है कि मैंने पहला स्टेप लिया। मैंने बहुत दिनों सोचता रहा, एक बार तो हिम्मत तोड़ करके अपने आप को छोड़ भी दिया कि छोड़ो यार, इस धंधे में कहाँ पड़ रहे हैं, ये हम लोग कामयाब नहीं कर पाएंगे। ये मछली पालन वाला धंधा उन लोगों का है जो हमेशा मछलियों के बीच में रहा करते थे। लेकिन ये मेरा परसेप्शन टूट गया कि नहीं, मछली पालन आज का टाइम वो नहीं है कि आप केवल खुद ही कर सकते हैं। ये परसेप्शन टूट गया जब मैंने किया, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ली, थोड़ा सा मैंने नॉलेज लिया, और नॉलेज गेन करके मैंने देखा करके ये काम, तो इसमें मैंने जाना कि ऐसा कुछ नहीं है, आपने मछली पालन किया हो या ना किया हो, आप सक्सेस हो सकते हो। इसी प्रकार से आप कोई भी वर्क करना चाहते हो तो मैं अपने युवाओं से कहना चाहूँगा, प्लीज़ पहला स्टेप उठाएं। आप अपना पहला स्टेप उठाएंगे, आपका काम आगे बढ़ेगा। बस आप स्टेप उठाइए, और स्टेप उठाएंगे तो आप अपने आप आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने के बाद कामयाबी भी पाएंगे। तो आप सभी लोगों से मेरा कहना है, प्लीज़ अपना कदम उठाइए और कदम उठा करके कामयाब बनिए। अब मैं कल की वीडियो में आपको, आज मैंने बताया कि मैंने ये कैसे उपज आई मेरे दिमाग में। अब मैं कल की वीडियो में आपको पूरा अपना सफ़र बताऊंगा कि मैंने कैसे कैसे अपने इस सफ़र को आगे चलाया, इसमें मेरे को क्या क्या कठिनाइयाँ आई, ये सभी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। ठीक है गाइज़, इसी के साथ आपका एक्वामैन आर्यन आपसे परमिशन लेता है, और कल आपके साथ नए किसी टॉपिक पर मिलते हैं। थैंक यू गाइज़।